सत्संग देहो हे आमारे बसेছি संगेर आसे एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने श्रद्धा बिंदु दिया देहो तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकटी आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकटी आछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्ममंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीरगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट ततस्थित कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रेयसुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज एकादशी का अवसर है और हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। तो 2 दिन पहले एक फेस्टिवल था। किसी को पता है क्या था? इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे, जिस दिन पे इस्कॉन का स्थापना हुआ या उसका इसमें कहा गया है जब सक्सेसफुल होगा। एक बार प्रभुपाद पार्क में बैठे थे एक बेंच पर और जब कर बाजू में आदमी आया और फिर वो प्रभुपाद से बात करना चालू किया। वो व्यक्ति था जो बाद में प्रभुपाद क्लास में भी आया। तो वो बताते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में आता है वर्णन इसके पहले, कि जब मैं प्रभुपाद को फर्स्ट टाइम मिला तो प्रभुपाद ने बताया कि बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भक्त है, कुछ था नहीं। वो कह रहा है कि प्रभुपाद तो अकेले बैठे हैं वो बेंच पर, बट प्रभुपाद का विजन क्या था कि बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, बहुत सारे भक्त जुड़ गए हैं। तो वो उसने कभी सोचा नहीं था कि प्रभुपाद जैसा एक व्यक्ति 70 ईयर्स ओल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति अकेले बेंच पे बैठा है, इंडिया से आया है और इतना बड़ा रिवोल्यूशन कर पाएगा। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा चेंज लग रहा है इसमें। ओके, ठीक है। हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े जब उन्होंने पहल ये नाम गढ़ा था। तो ये एक्रोनिम है, एक्रोनिम समझते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म इस्कॉन। तो ये प्रभुपाद ने ही डिसाइड किया था कि ये इस्कॉन इसको कहना है। हम तभी पहले मुझे भी पहले आता था, मैं इस्कॉन में लगता था किसने नाम रखा है इस्कॉन करके तो ये प्रभुपाद ने ही रखा है, इसमें पता चल रहा है। बोवरी पर रहते हुए उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे और इस तरह यह नाम भारत को लिखे गए पत्रों में और विलेज वॉइस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। तो जब बोवरी में प्रभुपाद लेटर लिख रहे थे इंडिया में, तभी प्रभुपाद ने नाम क्या किया था, पहले ही डिसाइड किया था कि ये नाम होने वाला है। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम लोगों के लिए अधिक परिचित लगता। वह नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, किंतु प्रभुपाद का आग्रह था कृष्णा कॉन्शियसनेस। गॉड, ईश्वर नाम अस्पष्ट था, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक था। गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वर भावनामृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर और कम व्यक्तित्व था, और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण ही ईश्वर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे, हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। तो प्रभुपाद बहुत इस पे दृढ़ थे कि नाम में कृष्ण आना ही चाहिए। गॉड ये बहुत वेग है, बहुत कॉमन वर्ड यूज़ किया जा रहा है। इससे लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कृष्णा कौन है। कृष्ण ही गॉड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये प्रभुपाद ने कॉइन किया, प्रभुपाद ने निकाला टर्म है कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद चाहते थे कि
कृष्ण का ही नाम आगे हो लोगों तक, क्योंकि महाप्रभु ने बताया है पृथ्वी त्याचे नगराधिग्राम सरद प्रचार होगा। तो प्रचार अगर महाप्रभु के नाम का होना है, कृष्ण के नाम पे होना है, तो फिर कॉमन नाम क्यों यूज़ करना गॉड करके। तो प्रभुपाद ने बहुत उस पर जोर दिया कि ISKCON में कृष्ण का नाम आना चाहिए ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस शब्द भक्तिवेदांत स्वामी का 16वां शताब्दी में रचित श्री रूपक गोस्वामी की पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का अपना रूपांतरण था, जिसका अर्थ है कृष्ण के भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। ऐसे प्रभुपाद ने बहुत सारे शब्द जो है जो हमारे लिए प्रचलित कर दिए हैं या सबके लिए, जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये भी प्रभुपाद ने, ऐसा किधर भी वर्णन नहीं है शास्त्रों में, बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ पे लिखा गया है, पद्यावली से लिया रूपक गोस्वामी से। तो प्रभुपाद ने ये शब्द हमारे लिए रखे कि हम लोग वो दोहराते रहे, और क्या कर दोहराने से क्या होगा, हमारी चेतना में बैठेगा कि कृष्ण ही क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हर एक की चेतना में बैठेगा कि और कोई नहीं। जैसे भगवद्गीता में श्लोक आता है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यश्चिंत, अनन्य मतलब दूसरा कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। तो इसलिए कृष्ण ये नाम पे प्रभुपाद ने जोर दिया कि कृष्ण ही नाम आना चाहिए, कृष्ण की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। वैसे ही अगर भक्ति ये वर्ड आता है, मतलब शास्त्रों में भक्ति के बारे में बताया गया है, बट प्रभुपाद ने भक्ति के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशन नहीं तो भक्तिमय सेवा, अभी ये भी वर्ड नहीं है, बट भक्तिमय सेवा प्रभुपाद ने निकाला है, क्योंकि सिर्फ भक्ति हमारे से होगी नहीं, तो साथ में सेवा भी होनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने वो डिवोशनल सर्विस ये वर्ड निकाला। किंतु ISKCON को एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। अभी ये लीगैलिटीज़ बताए गए हैं। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की। आध्यात्मिक आंदोलन में रुचि रखता था। जब काल ने उसे काल यर्जेंस ने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वह बोवरी में प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने की वह राज़ी हो गया था। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क कर लिया था। अभी प्रभुपाद वकील ढूंढ रहे हैं कि एक सोसाइटी फॉर्म करना है, एक ट्रस्ट फॉर्म करना है, तो उसके लिए कागज़ पत्र बनाने हैं लीगल वे में। स्टीफन गोल्डस्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक वकील था और जिसके पत्नी और 2 बच्चे थे तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, आध्यात्मिक आंदोलन में रुचि रखता था। जब काल ने उस प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वह 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्थापन, कर मुक्ति, प्रभुपाद की आप्रवासन स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वह अपने बच्चों को साथ ले आया, जिन्हें स्वामी द्वारा तैयार किया हुआ सूप बहुत पसंद आया। वह उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा, जहां वह श्रोता मंडली में प्राय अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। गैर हिप्पी मतलब ये एक ही ऐसा बंदा था जो थोड़ा सेन था, मतलब नॉर्मल पर्सन था। बाकी सब लोग हिप्पी थे, ये थोड़ा एजुकेटेड था, वकील था, बाल बच्चों वाला था। तो जहाँ वहाँ श्रोता वह उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा, जहाँ वह श्रोता मंडली में प्राय अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। एक शाम को सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने और पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। तो अभी कोई भी संस्था स्थापन करना है तो विटनेस चाहिए, ट्रस्टीज चाहिए, है कि नहीं, 4 लोग चाहिए साइन करने के लिए। तो अभी कौन कौन आते हैं देखते हैं प्रभुपाद के ट्रस्ट डीड में साइन करने के लिए। जुलाई 11 प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। गोल्डस्मिथ पतलून, कमीज और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ, पड़ोस में हो रहे और विचलित
करने वाले शोर के बावजूद ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझ रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद गीता की भक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकायर करते हैं, और अब वकील की सामान्य उपस्थिति में के सकृत स्वरूप और मानो गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु व्याख्यान के विषय में मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीज़ों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। अभी प्रभुपाद यहाँ पे क्लास के बारे में बोल रहे, तो क्लास का थोड़ा सा वर्णन आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष श्रीमान गोल्डस्मिथ जानते हैं कि दक्ष वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किसी तरह कई चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया टैक्स संबंधी एक कानून बनाया था, और एक दक्ष वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। अतः हम यह कृष्ण के उद्देश्य को इसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अनधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं, अतः यह अनधिकृत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये वकील के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं प्रभुपाद इसको, कि वकील जो होते हैं ये क्या करते हैं, वकील का काम क्या होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट कोई संस्था कोई रूल बनाता है तो उसको उसमें से लूप होल्स ढूंढना, उसमें कमियां क्या है ढूंढना, है कि नहीं, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करना, ये वकील लोग करते हैं, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं हम भी एक वकील की तरह यहाँ पे गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं। कृष्ण का जो रूल बनाया हुआ है, कृष्ण ने भगवद गीता में जो रूल दिए हुए हैं, जो व्याख्यान दिया हुआ है, उसके विपरीत टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि इसलिए गीता का नाम क्या है, एज इट इज़। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया वैसे ही प्रभुपाद ने, वैसे आचार्य ने हमको दिया है, प्रभुपाद ने हमको प्रस्तुत किया है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं है। भले हम एक संस्था बनाने जा रहे हैं, बट इसका उद्देश्य क्या है कि प्रभुपाद सभी लोगों को इसका ज्ञान मिले, ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा श्रीमान गोल्डस्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहाँ एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं, जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के पंजीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षरों की मांग करते हैं। अभी उसने डॉक्यूमेंट तो बना लिए हैं, ट्रस्ट डीड होता है, जैसे ही कोई सोसाइटी का ट्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो पेपर बनता है, और पेपर पे भी 4 जन को साइन करना पड़ता है कि वह हम इसमें विटनेस है या हम इसमें ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है, जो भी। जैसे कंपनी बनता है तो डायरेक्टर बनता है, ओनर बनता है, ऐसे। तो अभी उसने क्या किया, वो खड़ा होकर उसने पूछा कौन साइन करना चाहेगा। अभी कौन बैठा है सामने, वो अकेला ही गैर हिप्पी था, सब लोग कौन थे, सब हिप्पी थे, सब नशा करने वाले, जिनको ट्रस्ट डीड का टीवी पता नहीं होगा, या साइन करना है तो किसके लिए करना है, कौन करवा रहे, कुछ पता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वे यहाँ उपस्थित है, आप उनके पते अभी ले सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ, मैं अभी ले सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं एड्रेस ले लो उनके। एड्रेस क्या है उनका, बौरी नशा करना या ज़मीन पर लेटना उनका एड्रेस है। मैं अभी ले सकता हूँ। प्रभुपाद, हाँ आप ले सकते हैं। बिल, तुम अपना पता दे सकते हो, और राफेल तुम अपना दे सकते हो, और डॉन राय, श्रीमान ग्रीन, सबका नाम प्रभुपाद ने लिया। सबको बोला कि आप लोग अपना एड्रेस दे दो और यहाँ पे साइन कर दो। बैठक जो समाप्त होती है, न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे वे उस छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले हैं उनको सरसरी निगाह से देखने और यथादर्श उन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। कोई कमिटेड नहीं था। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, कोई कमिटमेंट नहीं था कि हम अभी, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, एक बार साइन हो गया तो जो ट्रस्टीज़ बनते हैं 1 साल के लिए ट्रस्टीज़ रहते हैं। इनका 1 दिन का ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्होंने किसके लिए साइन किया था, 1 साल के लिए। श्रीमान गोल्डस्मिथ तो यथावश्यक संख्या में हस्ताक्षर मिल जाते हैं। वे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी की सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सम्मान है। तो प्रभुपाद के शिष्यों को पूछा गया बाद में कि
कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप कैसे आए, बहुत जन तो वो बताते थे कि हम लोग को तो कृष्णा कौन है पता नहीं था, लेकिन हमको क्या पता था कि प्रभुपाद एक व्यक्ति जो हमको प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो हमको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, और उनके लिए हमने ये सब किया है। तो इधर भी हमको वही दिख रहा है। तो इन लोग साइन क्यों कर रहे हैं? इसके लिए नहीं कि हमें कोई तो मैं ट्रस्टी बन गया, कोई तो बड़ा संस्था चालू हो रहा है, मेरा हस्ताक्षर लिया जा रहा है, इसमें से मेरे को कुछ धनराशि मिलेगा, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि उनको लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते थे और उनकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सम्मान है। तो प्रभुपाद के लिए एक रिस्पेक्ट था कि एक व्यक्ति हमें कुछ रियलिटी बताना चाहता है, हमको अच्छा मार्ग पर लेके जाना चाहता है। कोई नहीं था ना, हिप्पी मूवमेंट ऐसा था कि तभी लोग पूरे जो ये यंगस्टर्स थे अपने, उनके पास सब ऐशो आराम था, पैसा था, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन उसको ठुकरा के उन लोग नशा करते थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो ये सब जब भी हो रहा था तभी इवन पुलिस भी उनको बचा नहीं पाता था, वो नशा करते। तो प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये लोगों को सहारा दिया। कैलिफोर्निया में प्रभुपाद ने स्टोर फ्रंट खोला, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि पुलिस वाले आकर रात को उनको वो इस्कॉन के स्टोर फ्रंट के डोर पे छोड़ के चले जाते थे, इनको संभालो, ठीक करो इनको करके। तो इतने उन लोग वाहियात हो गए थे कि पुलिस से भी संभल नहीं पा रहा था। तो प्रभुपाद ने उनको करेक्शन भी दिया और साथ में साथ क्या दिया, मेन क्या था, प्रेम दिया, कृष्ण भावनामृत से प्रेम दिया। तो प्रेम के कारण वो प्रभुपाद से टीके रहे कि प्रभुपाद बोल रहे हैं तो हम लोग साइन भी करने को रेडी है। पढ़ा नहीं उन्होंने, उनको पता भी नहीं क्या लिखा है वो चार्टर में, वो ट्रस्ट डीड में, लेकिन वो लिखने साइन करने के लिए क्या है, रेडी है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे। माइकल ग्रांट जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है। सो सिंपल, 1 साल के लिए यह भी ट्रस्टी रहेगा। माइक की महिला मित्र जैन और जेम्स ग्रीन हैं। इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है। मतलब ट्रस्टी बनने के बाद हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है संस्था के प्रति, प्रचार करने के प्रति या कृष्ण भावनामृत के प्रति, ये भी उनको पता नहीं है, उनको कुछ करना है, जस्ट उन लोग साइन कर रहे हैं विदाउट पता किए बिना। किंतु स्वामी जी के प्रगतिशील संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। बिकॉज प्रभुपाद चाहते हैं कि इसका एक इनकॉर्पोरेशन बने, एक ट्रस्ट बने, एक संस्था बने। प्रभुपाद कहते हैं ना कि आई कैन प्रीच अंडर द ट्री, आई कैन सिट एंड गिव क्लास अंडर द ट्री, बट हु विल कम, राइट। सो प्रभुपाद ने मंदिर क्यों बनाए, ये संस्था क्यों बनाए? बिकॉज हमारे सबको ये मौका मिले यहाँ पे आके सेवा करने का, यहाँ पे मंदिर से जुड़ने का, या संस्था से जुड़ने का, है कि नहीं। जैसे होता है ना कि एक संस्था, एक अभी 60 इयर्स हुए हैं इस्कॉन को। प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के वाणी के अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार ये 10,000 वर्षों तक चलेगा, ठीक है। मतलब अगर 10,000 वर्षों का पीरियड लिया तो 60 इयर्स इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, छोटा सा कालावधि है कि नहीं। तो ये कालावधि में हमको जुड़ने मिल रहा है, हमारा कितना सौभाग्य है कि ये मोमेंट 10,000 साल तक चलने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी एजुकेशन के लिए भी कोई कॉलेज में जाते हैं, तो अगर अच्छे कॉलेज में मिला जिसका लेगेसी बहुत लंबा है तो हमको कितना प्राउड फील होता है। हाँ, मैंने IIT मुंबई में एडमिशन लिया है कि नहीं, मैंने VJTI में एडमिशन लिया है, बराबर, मैंने एम्स में एडमिशन लिया है। हाँ, या फिर एडमिशन होने के बाद हम जॉब लेते हैं, जॉब में भी मैं टाटा ग्रुप से जुड़ा हूँ। कितने साल चलेंगे? 10,000 साल चलेंगे? नहीं चलेंगे। 100 साल, 200 साल, 500 साल। लेकिन उसके लिए भी हमको गर्व है कि ऐसे हम लोगों को गर्व होता है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। हाँ? और X छोड़ने के बाद X लगाते उसे हम प्रोफाइल में आता है उनके। तो हमें भी तो कितना गर्व होना चाहिए कि 10,000 साल चलने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। वो किसका इंस्टीट्यूशन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्टीट्यूशन है।
उससे हम जुड़े हुए हैं, तो हमें कितना गर्व होना चाहिए, सोचिए, सबको बताने के लिए। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा, वे हैं पाल गार्डनर, ये तो ठीक है, राय और डॉन। तीसरे वर्ष के न्यासी कार्ल येंजनर्स, बिल एप्स्टन और राफेल थे। उनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में टंकित पृष्ठों का आशय क्या है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। सो पेपर में क्या लिखा है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। ऐसा कहते हैं ना कि पेपर पढ़े बिना साइन नहीं करना चाहिए, इन लोगों ने विदाउट पढ़े भी कर दिया। क्यों? बस प्रभुपाद पे प्रेम है और कुछ नहीं। आजकल तो भाई भी बोलता है तो साइन नहीं करते हम, तो जो प्रभुपाद के लिए किया उन्होंने। क्यों कर से छूट के लिए यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में ये उद्देश्य न तो बहुत महत्वपूर्ण है और न प्रासंगिक। अनुदान कौन देगा? कदाचित श्रीमान गोल्डस्मिथ, जिनके अतिरिक्त किसके पास इतना धन है। मतलब जितने जन भी है उसमें से एक वो गोल्डस्मिथ एक वकील ही था जिसके पास धनराशि हो सकता है जो ट्रस्ट को पैसा दे, अगर पैसे की बात आती है तो। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे थे और उनकी योजना कर में छूट से कहीं अधिक के लिए है। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग 4,32,000 वर्षों 1960 का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वो जो 11 जुलाई और व्हाटएवर 1966 का जो दिन था जब ये हो रहा था पंजीकृत, वो समय प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एकदम बहुत इनसिग्निफिकेंट है 10,000 वर्षों की अगर हम तुलना करें तो। क्योंकि 10,000 वर्षों तो क्या होने वाला है, पृथ्वी त्याग थे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मरानो, हर गांव और नगर में प्रचार होगा, हर गांव में हरे कृष्ण मंत्र गूंजेगा, ठीक है। और तभी याद आएगा कहाँ पे इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्टोर फ्रंट में। कौन थे पहले साइन करने वाले लोग, तो उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो पैसा कुछ नहीं था उनके, इनको पता भी नहीं था कि 10,000 साल ये इंस्टीट्यूशन चलने वाला है और हमारा नाम होगा आगे जाके, उसका भी उनको इच्छा नहीं था। जस्ट वो साइन कर रहे हैं कि एक प्रभुपाद को सोसाइटी बना रहे हैं, प्रभुपाद को हेल्प करना है, तो हम बैठे हैं, चलो साइन करते हैं। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्यों के सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है, जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। यह ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा, फिर भी एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्पांत और उसके परे तक पहुंचती है। अपने दो पैर सेकेंड एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का समारंभ कर दिया। उनके ऊपर बहुत से व्यवहारिक उत्तरदायित्व है, किराए का भुगतान, अपने संघ का पंजीयन, प्रगतिशील विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि। तो भी वे नहीं मानते कि उनके लघु शुभारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किसी तरह सीमित है। प्रभुपाद ने चालू कैसे किया था, इस हिप्पियों के साथ, या यहाँ से गए कैसे थे, 40 रुपये लेकर, ठीक है। और अभी देख सकते हैं अभी कितने सारे विश्वव्यापी मंदिर बने हुए हैं, बहुत धनराशि का देवान ज्ञान होता है, इतना सारा प्रचार हो रहा है, इतना सारा बहुत सारी सेवाएं चल रही है, अन्नदान, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन प्रभुपाद ने जब भी इसका वो दिन था, तभी ये सोचा नहीं था कि ऐसे, ये ध्यान में रखा था ऐसे होने वाला है। ना ही उधर कोई व्यक्ति था उसको पता था कि इतने विश्वव्यापी आंदोलन के लिए हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। प्रभुपाद को पता था सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसके साथ जो बैठे थे उनको किसको भी ये जानी नहीं थी।
अंदाज़ा नहीं था उसका। तो भी वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल यह परमेश्वर पर निर्भर है, उन्हें केवल प्रयत्न करना है। इस्कॉन के पंजीकरण की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लिखित है वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घटित करते हैं। इसके 7 बिंदु हैं जो उन बिंदुओं के समान हैं जो 1953 में झांसी भारत में गठित लीग ऑफ डिवोटीज़ की नियमावली में दिए गए थे। वह प्रयास विफल रहा था, फिर भी उनके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। सो प्रभुपाद ने इसके पहले झांसी में 1953 में लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना की थी। वहाँ पे भी प्रभुपाद ने ऐसे ही चार्टर बनाया था। वहाँ पे प्रभुपाद के साथ कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने साइन किया था। प्रभुपाद ने इसके उद्देश्य बनाए थे, 7 उद्देश्य, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कुछ कारणवश वो क्या हो गया था, विफल हो गया था। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि सब कुछ किस पे ऊपर था, अवलंबित कृष्ण पे था। कृष्ण को अगर हमें सफलता देनी है तो ठीक है, नहीं देनी है तो भी ठीक है। प्रभुपाद हार मानने वाले नहीं थे, प्रभुपाद प्रयास नहीं छोड़ने वाले थे, ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अभी हम वो 7 उद्देश्य पढ़ेंगे। हम सबको इस्कॉन से जुड़े हैं, हम इतने बड़े 10,000 साल चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा 60-70 साल का जो आयु है, जो भी है, उसमें से भी कुछ साल प्रभुपाद से जुड़े हैं। पता नहीं इसके आगे भी जुड़े रहेंगे कि नहीं, माया प्रबल है। तो जितने टाइम जुड़े हैं उसके लिए एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस संस्था का उद्देश्य, ये अपने संस्था का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद ने क्या नींव रखा है, क्या हमारे से एक्सपेक्टेशन है प्रभुपाद का, है कि नहीं। ये उद्देश्य किसके लिए बनाए हैं, हमारे लिए तो है ही, बट प्रचार के माध्यम से है कि याद रहे कि ये उद्देश्य लेकर हमको चलना है। इस्कॉन में हम प्रसाद खाने नहीं आ रहे हैं, मतलब खाने तो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ ये उद्देश्य पूरे करने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 7 उद्देश्य। पहला, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता शांति की स्थापना हो सके। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए। किसके लिए, अभी हम देखते हैं मूल्यों का, नीति मूल्यों का एकदम कचरा हो गया है, राइट, बाहर के जीवन में। प्रभुपाद, आज मैं क्लास सुन रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, कलयुग 4,32,000 साल होगा। 5,000 साल में हमने इतने नीति मूल्यों को, उनका ह्रास हो गया है, तो आगे क्या होगा सोचिए कलयुग में बाहर जाकर। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एटलीस्ट आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को मिलेगा तो ये नीति मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा। एटलीस्ट जो इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं या इस्कॉन में जुड़े हुए हैं वो तो ये मूल्यों को संभल कर रख सकें। देश चाहिए, शांति की स्थापना हो सके। दूसरा, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घटित है कि नहीं। तो भगवद गीता का चरम श्लोक क्या है, उद्देश्य क्या है भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये चरम श्लोक है। लेकिन हम गीता से सीखते क्या है, कल महाराज ने बताया उस श्लोक, महाराज क्लास में। क्या जानना चाहते हैं हम गीता से, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मुच्यति। तो यहाँ पे वही लिखा है ना, इसके पहले था। तो महाराज कह रहे थे ना कि भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है, हम नहीं हैं, हम उसके दास हैं, सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक, राइट। तो ये भगवद गीता हो गया। और भागवतम का क्या है, भागवतम का श्लोक क्या है, अंतिम श्लोक क्या है भागवतम का, या भागवतम का मेन श्लोक क्या है, नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम राम दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। तो लास्ट श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है भागवतम का, जहाँ पे भगवान के बारे में कुछ बताया गया है। एते च सकलाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, ये कहाँ पे बताया गया, ये सब शास्त्रों में से आ रहा है।
हाँ, प्रभुपाद इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि गॉड के जगह पे कृष्ण यूज़ करो, बिकॉज शास्त्रों में लिखा हुआ है। इवन भगवत गीता में भी अर्जुन कहते हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत देवी आदि देवम अजम विभुम। भगवान खुद भी कहते हैं अहम सर क्या है वो मत्तः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय, तो मैं ही सब सुप्रीम हूँ। भगवान कह रहे हैं, भागवतम में भी व्यासदेव जी लिख रहे हैं एतेषां सकल पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये सब शास्त्रों का सार प्रभुपाद यहाँ से देना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? कृष्णा कॉन्शियस, लोगों में चेतना जागरूक करना कि भगवान कौन है, कृष्ण है, अनन्य, कोई और नहीं। संघ के सदस्य, तीसरा, संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना, और इसी प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुणों का अंश है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक दूसरे से जोड़ना और आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना। भगवान के निकट जाने के बिना एक दूसरे जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। कृष्ण सेंटर में चाहिए, भगवान कृष्ण सेंटर में चाहिए, तभी जाके हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज भगवान को बाजू में रखकर जुड़ने का प्रयास किया तो भौतिक स्तर पे आ जाएंगे, एक शारीरिक स्तर पर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बट यहाँ पे क्यों जोड़ना है हम सबसे? क्योंकि हम सारे लोग भगवान के क्या है? अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान भी कह रहे हैं कि आप मेरे क्या हो? ये सब अंश हो। तो हम भगवान के अंश है, इसलिए पहले भगवान से जुड़ना और फिर सब लोग साथ में आएंगे। तो प्रभुपाद ये भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि और सबको लेके आना है, इसमें सबको जोड़ना है। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मिशन है। महाप्रभु ने खुद आकर इसका प्रचार किया है, खुद आकर दिखाया है कि कैसे संकीर्तन होता है, कैसे भक्ति किया जाता है। बराबर है। गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं तो दास हूँ, दासों का दास हूँ। तो संकीर्तन मिशन का आंदोलन करने महाप्रभु आए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी वही लिख रहे हैं कि ये हर एक व्यक्ति को संकीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं के उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना, इसलिए हम संकीर्तन करते हैं। क्लास के पहले भी करते हैं, एंड में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं। तो एवरीथिंग संकीर्तन बेस्ड मूवमेंट है। इवन प्रभु हम लोग जब भी मंदिर में कोई त्यौहार करते हैं, है कि नहीं, जैसे अभिषेक हो रहा है या कुछ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे भी क्या चलता है? संकीर्तन चलता है। तो हरिनाम और उसका संकीर्तन ये क्या है? ये सेंटर में, उसके बाजू में आगे से कुछ चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति पहले आता है, हम पहले उसको क्या बोलते हैं? जप करो। हाँ, सबसे पहले जप। क्योंकि महाप्रभु एक तो कलयुग का युग धर्म है ये। कले दोषण निधे राजन अस्ति एकोन महान गुणान कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परमजित। एक ही एक धर्म है जो हमको बहुत इतने सारे दोषों से बाहर निकाल सकता है। तो उसको सेंटर में रखना, ये प्रभुपाद के इस संगठन का उद्देश्य है। तो संगठन में आने के बाद हमको संकीर्तन करना अनिवार्य है। अगर हम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, हम जप नहीं कर रहे हैं, और मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ, तो फिर वो तफावत है। अगर संगठन से जुड़े हैं मतलब हम जप करना चाहिए हमें, क्योंकि ये मेन जप और संकीर्तन करना चाहिए, ये मेन आंदोलन है। पांचवा, सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीला, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिष्यों को 6 गोस्वामियों को उद्देश्य दिया था कि आप वृंदावन जाइए और भगवान कृष्ण की पास टाइम्स लीलाओं के जहाँ पे भी उसको क्या किया, उसका उद्घाटन वहाँ पे पुनरुज्जीवित किए। ये कृष्ण ने वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की, बट काल के प्रभाव से क्या हो गया था? सब लुप्त हो गया था।
तो महाप्रभु ने आदेश दिया अपने शिष्यों को कि जाकर आप इसका वहाँ पे मंदिर बनाइए, लोगों को आने दीजिए वहाँ पे। प्रभुपाद ने भी, जब भी प्रभुपाद का इस्कॉन मंदिर खुला वृंदावन में, उसके पहले वृंदावन का इतना क्रेज़ नहीं था, लोगों में पता भी नहीं था, और ये इतने विजिटर्स नहीं जाते थे। और हम सुनते हैं कि इस्कॉन का मंदिर खोलने के पहले वृंदावन में बहुत सारे मंदिर तो थे, लेकिन मंदिर में भगवान की वर्शिप कैसी होती थी, ऐसे रोज़ ड्रेस चेंज करना, रोज़ विग्रह का सेवा करना, रोज़ आरती करना, ऐसे नहीं, टाइम का कुछ पाबंदी नहीं। कभी पुजारी उठ गया 7 बजे तो 7 बजे आरती करेगा, 4 बजे तो 4 बजे करेगा, है कि नहीं। बट प्रभुपाद ने जब ही मंदिर बनाया, कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, और प्रभुपाद ने जब ये जगह लिया रमन रेती, उसका जगह का नाम है रमन रेती, तो एक तो पहले प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे ये तो वृंदावन के बाहर है। वृंदावन बहुत छोटा था तभी, जहाँ पे केसी घाट और गोविंद जी मंदिर है, वहाँ पे ही वो वृंदावन था। लेकिन प्रभुपाद ने मंदिर लेने के बाद ऐसा बोला गया, अगर कितना लंबा तो वृंदावन के बाहर चले गए। आज देखते हैं तो कृष्ण बलराम मंदिर क्या हो गया है, सेंटर बन गया है। वैसे ही जुहू का मंदिर, प्रभुपाद ने जब जुहू का लैंड लिया, प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद कहाँ पे जा रहे हो, मुंबई के बाहर। आकाशगंगा में पहले मंदिर था, आकाशगंगा इधर था, किधर, मलबार हिल में, वहाँ पे इस्कॉन का पहले मंदिर था। प्रभुपाद ने वहाँ प्रचार चालू किया। तो मलबार हिल से जुहू आना, अभी जुहू सेंटर हो गया है बराबर, तब लेकिन जुहू ऐसा था कि कितना दूर है। बट प्रभुपाद की दूरदृष्टि देखो, सब जगह पे प्रभुपाद ने जहाँ पे मंदिर बनाए वो क्या बन गया, अभी सेंटर बन गया है। तो प्रभुपाद ने भी तो इस मंदिर बनाने में योगदान कितना दिया है, इतने सारे मंदिर बन रहे। और जब भी वो इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर खुला, कहाँ जाता था, अंग्रेज़ों का मंदिर, वृंदावन में अंग्रेज़ों का मंदिर, क्योंकि अंग्रेजी थे सब। प्रभुपाद के शिष्य कौन थे, सब अंग्रेजी थे तभी। लेकिन वहाँ पे लोग आने लगे, दर्शन लेने लगे, कीर्तन हो रहा है, 24 घंटे कीर्तन हो रहा है, रोज़ भगवान को नया श्रृंगार दिया जा रहा है, रोज़ भोग लग रहा है। बाकी के मंदिर भी चेंज कर दिए, चलो हम लोग भी रोज़ करेंगे अभी। क्यों? बिकॉज लोग अट्रैक्ट होने लगे, इतना भगवान का इतना दिव्य श्रृंगार किया जा रहा है, उधर भोग लगाया जा रहा है, कीर्तन हो रहा है। सो प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड रेस कर दिया। ऐसे नहीं कि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है तो उनके लिए तो रोज़ हम दे रहे वो कम है कि नहीं, दे रहे। जब भी द्वारका में भगवान रहते थे तो 16,108 महल थे उनके, ठीक है, वो भी आरसीसी के नहीं, हम सब आरसीसी का बनता है, ठीक है ना। गोल्ड ज्वेलरी इसके सब, इसके उनके पिलर्स थे, ये इतने ऑपुलेंट था भगवान का। अभी हम क्या दे पाते हैं भगवान को, फ्रूट्स लाते हैं वो भी क्या बोल सकते हैं, प्रायोगिक तरीके से उसको बढ़ाया जाता है, या जो भी है, नेचुरल नहीं होते, है कि नहीं। फूल फ्लावर्स अर्पण करते हैं हम, उसमें भी सेंट नहीं होता आजकल। तो कलयुग के प्रभाव से हम भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए और हम कितना, हमारा हैसियत कितना है देने का। तो प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड रेस किया है। अभी भी प्रभुपाद जब भी कृष्ण बलराम मंदिर का स्थापना किया था तो प्रभुपाद ने बताया था कि अपने शिष्यों को कि कौन सा मंदिर, राधा रमन मंदिर। प्रभुपाद ने राधा रमन मंदिर में जाके वहाँ का ड्रेसिंग देखिए, वहाँ का श्रृंगार देखिए। तो वहाँ से सीख के प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाया, फिर वैसे स्टैंडर्ड रखने को बोला कि ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। जुहू में भी प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद क्या इच्छा था कि जुहू मंदिर मतलब इस्कॉन के लिए एक आदर्श मंदिर बने। आज देखते हैं हम राधा रासबेरी का ड्रेसिंग, राधा रासबेरी को जो भोग लगता है, इतना ऑपुलेंट है कि हम उसकी सोच भी नहीं सकते। लोगों को हम जो बताते हैं, लोग दर्शन लेते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं दर्शन से ही। फेस्टिवल मनाया जाता है तो इतना सारा श्रृंगार किया जाता है, फ्लावर का डेकोरेशन किया जाता है। ये किसके लिए है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रभुपाद का उद्देश्य है कि लोग अट्रैक्ट हो। जन्माष्टमी आता है, रथ यात्रा हुआ, इतना ऑपुलेंस क्यों इतना खर्चा कर? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन है, ये भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उनके लिए हम इतना सारा
त्योहार का अरेंजमेंट कर रहे हैं। छठवा, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्य को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। तो प्रभुपाद सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, प्रभुपाद का एक वर्डिंग था कि हमें भी हमारा सोच हाई थिंकिंग मतलब क्या, शास्त्रों का आधार लेकर हमारा फिलॉसफी स्ट्रांग होना चाहिए। और सिंपल थिंकिंग मतलब हमें ज़्यादा कुछ हमारे शरीर के लिए, हमारे भौतिक इच्छाओं के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट नहीं करनी है। जो भी है भगवान के प्रति अर्पण करना है और जितना हमको मिलेगा उसका उपभोग करना है या उसका यूज़ करना है। सातवां और लास्ट, उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। तो ये सातवां उद्देश्य ऐसा है, ये अगर अच्छे से होगा तो पहले 6 उद्देश्य आराम से कंप्लीट होंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे उपर्युक्त उद्देश्यों, उपर्युक्त मतलब ऊपर के 6 उद्देश्य की सिद्धि, ऊपर उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए ये सब लोगों तक पहुँचेगा कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ही भगवान है। जब तक भागवतम नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आने वाला। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे त्यौहार हो रहा है, भगवान का त्यौहार इतने बड़े पैमाने पे करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? तो ये सब 6 के 6 उद्देश्य सफल बनाने के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। तो प्रभुपाद ने ये सब आचार्यों का ही महाप्रभु से चलते आ रहा है। महाप्रभु ने ही जैसे गोस्वामियों को एक उद्देश्य दिया था कि आप वृंदावन में जाकर कृष्ण की लीला स्थली को पुनर्जीवित कीजिए, उसके साथ और एक उद्देश्य था, क्या है? वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर किताबें लिखना। और वो हम देखते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे और वो उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन उनके बाद इसका प्रसार किसने किया? उनके जो शिष्य थे, 3 शिष्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और तीसरे श्यामानंद पंडित। इन्होंने प्रचार फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और तभी उनको, अभी रूप गोस्वामी ने किताब तो लिख दिया, ठीक है, किताब तो लिख दिया, उसको डुप्लीकेट कैसे करें? अभी एक बुक किताब लिखेगा ना, तो उन लोग ब्राह्मण हायर करते थे, किसके लिए? लिखने के लिए। कॉपी बनाते थे और फिर उसको सेल करते थे। तो एक, पता नहीं मैंने शेयर किया है कि नहीं, एक आर्टिकल है, एक छोटा सा रिटन बाय थिंक सनातन गोस्वामी लिखा हुआ है, आपके पास वो दिखा है? तो उसमें लिखते हैं, आई थिंक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि उसके, नरोत्तम दास लिखते हैं, कोई तो लिखता है कि अभी इतना कष्ट हो रहा है हमें इसको लिखने के लिए कि इन फ्यूचर ऐसा कोई साधन निर्माण होना चाहिए कि इसका पत्रिकाओं का डुप्लीकेशन फास्टर हो। ये कभी लिख रहे हैं? वो 15वें दशक में लिख रहे हैं। तो ये उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है कि पत्रिकाओं को छापना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं पहुंचेगा, जैसे रशिया में अभी कम्युनिज्म ये कैसे फैला था? किताबों से, किताब वितरण होने से। तो ऐसे ही प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे होगा? किताब वितरण से। क्योंकि हम कितना प्रचार करेंगे, हम कितने जन को मिलेंगे? नहीं जा सकते हम। इसलिए प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने इसको नाम दिया था बृहत मृदंगा। एक मृदंगा का आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर तक जाएगा, बट बुक जैसा बृहत मृदंगा इसको कहा गया। क्यों? क्योंकि उसका आवाज़, उसका जो प्रचार है वो बहुत दूर दूर जा सकता है। किताबें, अभी जैसे प्रभुपाद ने BBT, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट की स्थापना की थी प्रभुपाद जब भी थे तभी। किसके लिए की थी? उसका एक ही उद्देश्य था कि प्रभुपाद की किताबों का वितरण, प्रिंटिंग और वितरण, प्रिंटिंग करना और उसको बांटना। ये एकमात्र उद्देश्य से प्रभुपाद ने BBT चालू किया था। और प्रभुपाद ने हर मंदिरों को बताया था, जो भी आप कलेक्शन करते हो, जो भी आपका 50% किसको जाना चाहिए? बुक फंड को जाना चाहिए। 50%। प्रभुपाद इतना चाहते थे कि 50% का जो धनराशि है मंदिर का, वो किस में यूज़ होना चाहिए?
बुक्स में यूज होना चाहिए, क्योंकि लिख रहे हैं ना प्रभुपाद इसलिए कि 6 के 6 उद्देश्य कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, जब ही किताबों का वितरण होगा, क्योंकि किताबें बहुत दूर तक प्रचार हो सकता है उसका। और हम देखते भी हैं, अगर आप बहुत सारे किताब वितरण के कथाएं सुनेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो उसमें कैसे कैसे लोगों को किताब मिली है और कौन से स्थिति में मिली है, और वो किताब पढ़कर प्रभुपाद के भक्त बन गए हैं, कृष्ण भावनात्म में जुड़ गए हैं। बहुत आप में से बहुत जन हो सकते हैं उसमें। कुछ लोगों एक व्यक्ति को तो कृष्णा की बुक जो कहाँ पे मिली थी, कचरे के डिब्बे में, वहाँ से उसने उठाई थी और वो भक्त बन गया। बहुत सारे कथाएं हैं। तो आइडियली किसने फेंकी वहाँ पे तो दूसरी बात है, बट कहाँ से मिली, कचरा पे से उठाई उसने कृष्णा बुक और वो पढ़ के भक्त बना। तो प्रभुपाद इसलिए चाहते हैं कि ये उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए किताबों का वितरण हो, किताबों का प्रिंटिंग हो, और वो अच्छे से होगा तो कृष्ण भावना का प्रचार बहुत अच्छे से होगा। ये जो 10,000 साल तक चलने वाला है, प्रभुपाद ने एक बार बताया था, जब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तक हमारे मंदिरों में कोई तकलीफ नहीं होगा, मतलब कोई फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे। प्रभुपाद ने बताया जब तक क्या चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सो एक आचार्य का वाणी है, एक आचार्य का आदेश है हमारे सबके लिए कि हम जुड़े हैं मंदिर से, तो ये 7 उद्देश्यों को साथ में रख के चले। जैसे होता है ना, जब भी हम कोई भी प्रण करते हैं कि मेरे को IIT में एडमिशन चाहिए, या मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो भी हम एक उद्देश्य रखते हैं हमारे सामने, ये चीज़ें मेरे को करनी है। तो प्रभुपाद ने ये उद्देश्य 10,000 साल में 1966 में बनाया है, 66 में, कि ये सब लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि हम ये उद्देश्यों को लेकर आगे चले। तो दूसरा कोई और पर्पज़ नहीं है इस्कॉन से जुड़ने का। हाँ, भगवत धाम जाना भी उद्देश्य है बट इसके साथ साथ हमें प्रचार करना है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ही नहीं, लोगों को जोड़कर सबको साथ में लाना है। मिला कि नहीं? मिला था ना उसको? एनीवेज, ठीक है, बाद में दिखाओ। सो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, मैंने उस पर डाला था व्हाट्सएप पे, टैब के व्हाट्सएप पे खोलो। आया मेरा? उसका नेट चालू नहीं है, वाईफाई बंद करो। हाँ, आया? नेट चालू है। आई एम सेंडिंग यू, 1 सेक। आपको मैंने भेजा है, देखो आपके मोबाइल पे दिखा दो। यस, कोई पूछ रहा था। जी, लेक ऑफ डिवोटीज आपने जैसे बताया, तो वैसे तो सब ठीक है, पर फेल होने का रीज़न क्या रहा होगा? कृष्ण की इच्छा। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल, यह परमेश्वर पर निर्भर है। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है उनके गुरु चाहते थे बाहर जाके प्रचार करो, तो वहाँ पे नहीं हुआ। अगर वहाँ पे सफलता मिलती थी, प्रभुपाद बाहर नहीं जाते फिर। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे लिख रहा है ना, परमेश्वर की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा थी, नहीं हो वहाँ पे, लेकिन उन्हें केवल प्रयत्न करना है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उसके लिए हार नहीं मानी, ऑलवेज दिख रहा है, प्रचार चालू रखा और अपने गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के आदेशों के अनुसार चलते रहे, सफलता मिल गई। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि जब बाहर से इस्कॉन बन के वापस इंडिया में आए तो इतने लोग जुड़े थे, वो टाइम में नहीं जुड़े इसका। तो ये दूरदृष्टि आचार्यों की होती है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा होगा, हाँ,
कि यहाँ पे प्रचार के कुछ मतलब नहीं है, ये उन्होंने तो प्रचार किया ही ना, बट उनको मे भी ऐसा होगा कि इंडियंस तभी फॉलो करेंगे जब ये वेस्टर्नर्स नाचेंगे तो हम भी नाचेंगे। तो ये सब आपके लिए है। भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है श्रीमद् कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना जो भागवतम में उद्घटित है। तो भागवतम को कहा जाता है कि इस कलयुग में, ये अंधकार जीवन में, इस इग्नोरेंस में एक ही किताब है जो लाइट दे सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा गया कि कौन सा, if all the literature of the world is lost and if Srimad Bhagavatam is there, still humanity can exist. But if Bhagavatam is lost and other literatures are there, everything is lost. So ऐसा भागवतम का वर्णन आता है, आचार्य ने किया हुआ है। और कितने जन के भागवतम है घर पे, कितने जन ने चालू किया है पढ़ना? नाइस। तो जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए सुअवसर है। भाद्र पूर्णिमा के कैंपेन में डिस्काउंटेड रेट पे भागवतम अवेलेबल है। भागवतम कहाँ जाता है? जैसे भागवतम हम घर पे लेके जाते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण को हम अपने घर पे लेके जा रहे हैं। और ऐसा लिटरेचर है जो पढ़कर हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मार्गदर्शन सब हमें मिलेगा। अंधकार में जी रहे हैं हम अभी सब, अगर भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं तो एक प्रण ले सकते हैं सब लोग। इसके लिए समय है। कभी है भाद्र पूर्णिमा? डेट लिखा है इसमें। पुरुषोत्तम मास से चालू हुआ है और भाद्र पूर्णिमा को ये कैंपेन ख़त्म होगा। डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंट रेट। तो आप सब लोग ले सकते हैं। आप सब लोग आपके दोस्तों को, आपके कलीग्स को बोल सकते हैं लेने के लिए। कुछ हज़ार मूल्यों का प्रश्न है पता नहीं एग्जैक्ट प्राइस क्या है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश अलग अलग प्राइजेस है। आपको चाहिए तो माधव प्रभु को कांटेक्ट कीजिए, बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसमें सहभाग लीजिए। आप लोग खुद रखिए घर पे एक भागवतम सेट, और फिर आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को, किसी को दीजिए वो बहुत अच्छा रहेगा। भागवतम प्रभुपाद का वाणी सब तक पहुंचेगा, प्रभुपाद का उपदेश सब तक पहुंचेगा। तो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं भागवतम कक्षा सुनने के लिए या मंदिर आते हैं, वैसे और लोग आएँ, ये जगह हमको कम पड़े, ताकि हम बड़ा मंदिर बनाएं। तो ये भागवतम का डिस्ट्रीब्यूट करो पहले हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।